वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से चैप्टर 6 का टिश्यू चैप्टर जो है चैप्टर 6 टिश्यू, और इसमें जो है टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको जो हैं वह है एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, क्या एनिमल टिश्यू, जो कि हमने ये सब पढ़ा चुके हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, आज हम जो है पिछले क्लास में जो है हमने आपको बताया था कि एनिमल टिश्यू जब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसके बारे में हमने बता दी थी। आज हम एनिमल टिश्यू का जो है जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू आर 4 टाइप्स, तो ये 4 टाइप मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इस टॉपिक के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट हमारे पास जो है वह है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो बताया है एपिथेलियल टिश्यू इज़ द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है यह प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स का जो कवर होती है, सबसे अपर लेयर्स है। इट फ्रॉम द आउटर कवरिंग लाइक स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गेन्स, इनर lining of blood vessels, lungs, esophagus, etc. It protects the body and controls the movement of materials between the body and the surroundings and between the parts of the body. The cells are closely arranged and have a fibrous basement member. तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ ठीक है कि एपिथेलियल जो टिश्यू है वह हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर में भी होते हैं। कवरिंग लाइक स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इनर लिनिंग ब्लड वेसल, लंग्स, एसोफेगस एटसेट्रा। और ये जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट और कंट्रोल करते हैं। किसमें, मूवमेंट करने में, मटेरियल्स मूवमेंट करने भी ये हमें कंट्रोल करते हैं। बिटवीन द बॉडी ऑफ द सराउंडिंग्स एंड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू हमने बताया था एपिथेलियल टिश्यू आर 4 टाइप्स। कितने, 4 टाइप्स। तो जैसे कि फर्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये फर्स्ट है एस्किमोस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ a layer of thin flat cell. It is the present in the lining of blood vessels, lungs, mouth, esophagus, etc. The skin has several layers of epithelial cells. This tissue is called stratified squamous tissue. अब कहा गया है इसमें ये जो होते हैं स्कीमोस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये बहुत ही पतले लेकिन चपटी प्रकार का ये टिश्यू है। ठीक है, और ये जो है हमारे ब्लड वेसल, लंग्स, माउथ, एसोफेगस एटसेट्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यानी कॉलम शेप का होगा। तो कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स। देखो इसमें बताई गई पिलर लाइक सेल्स ही रहेगा। इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन का इंटरनल्स जो वॉल है, अंदर का जो वॉल्स होते हैं इंटेस्टाइन का, वो बने होते किससे, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से। द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिलिया। अब कहा गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं, ठीक है, उसमें छोटे छोटे हेयर जैसे उसमें निकले हुए होते हैं।
और वो प्रोजेक्शन करता है, उसको जो है वह वाटर का भी ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्व करता है। इसके साथ साथ जो है तो इसे कहा गया है सिलिया। जैसे पैरामीशियम देखे हैं ना, तो पैरामीशियम में जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं तो उसी को सिलिया कहा गया है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इसके बाद इंटेस्टाइन में भी इस प्रकार के जो सिलिया मौजूद होता है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इस तरह का जो टिश्यू जिसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिया टाइप्स के जो हेयर लाइक उसमें निकले हुए होते हैं, इसी के कारण इसे कहा गया है आपका सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कोन शेप सेल्स। कहा गया है कि कंसिस्ट ऑफ कोन शेप cells having a basement membrane. It forms the lining of kidney, tubulus and duct of salivary glands and provide mechanical support. कहा इसमें ये जा रहा है कि ये जो होते हैं, ठीक है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं हमारे किडनी में, ठीक है, उसके बाद जो सलाइवा और सलिवरी जो ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उसमें उसे जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 4 है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड फॉर्म्स मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स विच secretes substance. This tissue is called glandular epithelial tissue. ठीक है, तो इस तरह से जो हमने भी जो है आपको एनिमल टिश्यू का जो एपिथेलियल पार्ट्स है, ठीक है, इसके हमने चारों पार्ट्सों को हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल टिश्यू को दिखाई गई है इस डायग्राम में, और वह कहाँ कहाँ जो होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द आवर ऑर्गेन्स में कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में यहाँ आपको बताई गई है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे जो है बड़ा करते हैं और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि कोई जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, तो कोई जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट से है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो ये है ये, ठीक है, ये जो आप पार्ट्स को देख रहे हैं ना, ये क्या है, पेसिडो स्ट्रिफाइड सिलेटेड कॉलमनर। ये हमारी जो है मुख का जो अपर जॉब का पार्ट्स है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी को दिखाया गया है, ठीक है। वह जो है किस तरह से इसे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्कीमोस हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, सिंपल कॉलमनर हो गया। तो इस तरह से जो है जितने प्रकार के टिश्यूज है, ठीक है, यहाँ पर दी गई है। एपिथेलियल टिश्यू का जो पार्ट्स है उसको दिखाया गया है यहाँ पर। तो हमने बताया था भाई 4 टाइप्स का है, तो उसी का आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ड्राइंग आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये डायग्राम, दिस डायग्राम इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जो है एग्ज़ाम में आपका इसका ड्राइंग भी करने के लिए आता है, तो याद भी रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पेज की ओर चलते हैं। मस्कुलर टिश्यू, हमारे पास जो टॉपिक आ रहे हैं वो किसका है, मस्कुलर टिश्यू का है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो हम लोग का मसल्स होते हैं वह भी टिश्यू से ही बना हुआ है। तो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट
of the body, it consists of enlarged, elongated cells called muscle fiber. It contains the protein called contractile protein, which contract and relax and help in movement. Muscles which can move under our will are called voluntary muscles. Muscles which do not move under our will are called involuntary muscles. मसल्स जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मसल्स टिश्यू, ठीक है, वो हम लोगों की बॉडी को मूवमेंट करने में, ठीक है, मूवमेंट करने में हमारे बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। और ये सेल्स, इसके जो सेल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, वह सेल्स जो है मसल फाइबर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मसल्स फाइबर। और ये कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट इन रिलैक्सेशन हेल्प इन द मूवमेंट। और ये मसल्स जो बने होते हैं वो प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, जिसके कारण हमारे मसल्स जो है सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण हमारे बॉडी मूवमेंट करता है, ठीक है। और इसी के कारण जो कहा गया मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पर जानेंगे कि मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है मस्कुलर टिश्यू जो है कितने प्रकार की दिखाई गई है? 3 प्रकार की दिखाई गई है, जो कि आपको हमने पहले भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। मसल्स जो टिश्यू होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी देख पा रहे मसल्स टिश्यू आर 3 टाइप्स, तो वही है यहाँ भी हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में, यानी 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताएंगे। स्ट्रेटेड मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स हैविंग लाइट एंड डार्क। These cells are long, cylindrical and are multinuclear. They are also called skeletal muscles because they are attached to bones. They help in the voluntary movement of the body. इसे बताई गई है कि स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं, ठीक है, ये मसल्स जो है सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और ये जो है हमारे जो बॉडी के जो स्केलेटल हड्डियाँ जो होती है, स्केलेटल मसल्स, इसमें जो अटैच होते हैं। हमारी जो हड्डियाँ होती है इसमें ये मसल्स व स्ट्रेटेड मसल्स जो है अटैच होते हैं, और जिसके कारण हमारी बॉडी क्या करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है। हमारी मसल्स बॉडी का है वो चिपका हुआ है किससे? तो आपका स्ट्रेटेड मसल से चिपका हुआ है, और उसी के कारण जो है मूवमेंट करता है हमारी बॉडी। जैसे लिखा है ना, द हेल्प इन वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड पॉइंट आती है अनस्ट्रेटेड मसल्स, जिसको कहते हैं स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो पहला था वो स्मूथ नहीं था। अब यहाँ पर अनस्ट्रेटेड मसल्स यानी स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी muscles having no striations. The cells are long and spindle shaped and are uninuclear. They are present in alimentary canal, blood vessels, bronchi of lungs, iris of eyes, etc. They help in the involuntary movement. कहता है अब कि ये अनस्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स में स्ट्रेशंस नहीं होते, यानी इसमें रेशेदार ये नहीं होते हैं, और ये से लंबे और स्पाइंडल शेप में होते हैं, यानी बंडल समझते हैं ना, छोटे छोटे जो सेल्स मिलकर तैयार हो जाते हैं तो बंडल बन जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका हम ड्राइंग दिखाएंगे। यहाँ हम कह सकते हैं अगर एक पेन है और उसमें कई पेनों को जब इकट्ठा कर देते हैं और रबर बैंड से जब बांध देते हैं तो वही कहलाता है क्या? बंडल। तो उसी शेप का जो होते हैं, तो ये इसमें जो होते हैं मसल्स जो है स्टेंस नहीं होते हैं, और ये लंबे स्पाइंडल शेप के होते हैं, ठीक है। और कहा कि दे आर प्रेजेंट इन, और ये जो है हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ब्लड वेसल, ब्रोंकी ऑफ लंग्स,
आइरिस ऑफ आइज, हमारे आँखों के जो है आइरिस में भी ये होते हैं। दे हेल्प इन द इनवॉलेंट्री मोमेंट, और ये हमारी बॉडी में जो है इनवॉलेंट्री मोमेंट करने में मदद करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कॉर्डिक मसल्स। ठीक है, कॉर्डिक मसल्स आप देख पा रहे हैं कॉर्डिक मसल्स को। कॉर्डिक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स हैविंग फाइंड स्टेन्स। द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल branch and multi-nucleated. They are present in the heart and help in the contraction and relaxation of the heart. ये कार्डिक जो मसल्स होते हैं, ठीक है, इसको लचीला मसल्स भी कहा गया है, और ये मसल्स हमारी बॉडी के जो है हार्ट का जो है रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में ये मदद भी करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो फूलता और पचकता रहता है, तो ये कार्डिक मसल्स के कारण ही होता है। ठीक है, अगर कार्डिक मसल्स ना हो तो हमारे बॉडी में जो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्शंस जो हो रहे हैं हृदय का, हार्ट का, वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप अभी समझ गए होंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के हैं और तीनों के बारे में आप जान गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, अब यहाँ पर बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने बताए थे कि जो 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स जो हमारे बॉडी में हैं, ठीक है, वो मसल्स बॉडी के कौन कौन से भाग में हैं और कहाँ होता है, तो हमने बताए थे, उसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे जो है ये देख पा रहे हैं हमारे बॉडीज है, और ये बॉडी में जो है कहाँ कहाँ ये पाए गए हैं। तो जैसे हमने बताया था कार्डिक मसल्स, तो कार्डिक मसल्स में बताया था ना हार्ट्स में, तो हार्ट ये देखिए हमारा है ना, तो हार्ट में ये कार्डिक मसल सेल्स। उसके बाद स्केलेटल मसल सेल, तो स्केलेटल मसल सेल ये देखिए ये रहा। ठीक है, उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स, तो स्मूथ मसल सेल स्टोमक, ये देख पा रहे हैं ना, स्टोमक में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स, अभी स्मूथ मसल्स देख पा रहे हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, इंटरकलेक्टिस। तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि मसल्स के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट पॉइंट आती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसमें? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, आप लोग जो हैं नोट्स जो है यहीं से आप बना लीजिएगा, वीडियो देख करके, वीडियो को पॉज करके जो है आप बना लीजिएगा नोट्स। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट एंड ज्वाइंट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर। The cells of the connective tissue are loosely packed and the space between the cells are filled with jelly-like matrix। जैसे बताया गया है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह टिश्यू जो होते हैं ज्वाइन द डिफरेंट पार्ट्स इन द आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी का जो बहुत विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स है उससे क्या रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैकेज्ड एंड द स्पेस बिटवीन द सेल्स आर फिल्ड विद द जेली लाइक मैट्रिक्स। और जो कहा गया है कि सेल्स जो होते हैं, जो कनेक्टिव करते हैं, उसमें लूजली पैकेज होते हैं, ठीक है, जो कि जेली लाइक होते हैं और मैट्रिक्स में वो लटकते हुए रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसी की बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू आर 6 टाइप्स, यहाँ पर जो दिखाई गई है कि कनेक्टिव टिश्यू आर 6 टाइप्स। फर्स्ट है, आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट आपके पास जो है ब्लड, क्या है, ब्लड। ब्लड contains a fluid matrix called plasma which contains red blood cells RBC, white blood cell WBC and platelets. The blood transport gases, digested food, hormones, waste material etc.
जैसा कि बताई गई है इसमें कि जो ब्लड होते हैं वह फ्लूइड टाइप्स का है, लेकिन ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। बोला है ब्लड कॉन्टेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा विच कॉन्टेन्स रेड ब्लड सेल्स। ब्लड में जो होते हैं 3 प्रकार के जो होते हैं सेल्स मौजूद है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये भी बताई गई है कि द ब्लड ट्रांसपोर्ट इज गैसेस, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स एक्सेट्रा। और ये ब्लड का जो वर्किंग है वह ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, वो गैसों का जो है ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोग का बॉडी में जो है हार्ट जो होते हैं उससे कई पंप लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो है ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑल बॉडी में। बॉडी के ऑल ऑर्गेनिज्म में जो है ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ब्लड के ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसके थ्रू जो है गैसों का भी होता है। डाइजेस्टेड फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होने में भी जो है ब्लड का ही रोल्स है। हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन इज द केमिकल मटेरियल इन द आवर बॉडी। ठीक है, हार्मोन जो है एक प्रकार का केमिकल मटेरियल्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्मोन के कारण ही है जो हमारे बॉडी में जो होते हैं जितने भी प्रकार के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस जो होते हैं वो हार्मोन्स के ही कारण होते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा, उसके बाद बताई गई है कि वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में है उसको रिलीज करने में भी हम किसका रोल से, ब्लड का ही रोल से एटसेट्रा और भी हैं। सेकंड पॉइंट आती है बोन। बोन इज द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। कहा गया बोन जो है वह बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग, कड़ा, ठीक है, टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर embedded in the hard matrix containing calcium and phosphorus compound। कहा गया है कि बोन्स जो होते हैं वो कुछ जो है embedded hard matrix, ठीक है, से मिलकर बने हुए जिसमें आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस के कंपाउंड मौजूद होते हैं। बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन्स। और ये बोन्स ही है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को जो है, ह्यूमन्स बॉडी को जो है वह सपोर्ट करता है, एक फ्रेमवर्क को देता है। कौन देता है? तो बोन्स ही देता है। अगर बोन्स ना हो तो हमारी बॉडी लूज हो, झुक जाएगा पूरी तरह से। तो कहा जा सकता है बोन्स जो है, बोन्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लिगमेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या है? लिगमेंट्स आर फिक्सेबल टिश्यू विच ज्वाइंस बोन्स टुगेदर एंड हेल्प इन द मूवमेंट। अब कहता है कि लिगमेंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो ज्वाइंट्स बोन्स के पास होते हैं और वह उसे मूवमेंट करने में मदद करता है, उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे हम लोग की हाथ की कलाई हो गई, जो हमारे पैर जो होते हैं, पैर के जिस पॉइंट पे ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पर फ्लेक्सिबल टिश्यू मौजूद होते हैं और उसमें लिगमेंट्स होते हैं जो आपको मूवमेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 टेंडन्स आर फाइबर्स टिश्यू विच ज्वाइन मसल्स टू बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट्स। ये टेंडेंस का काम जो है, या कह सकते हैं टेंडेंस जो है एक फाइबर टिश्यू है और ये मसल्स और बोन्स को ज्वाइंट करने में मदद करता है। ठीक है, और जिसके कारण जो है मूवमेंट्स, हमारी बॉडी जो है मूवमेंट्स करता है। 5 पॉइंट आती है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, क्या? एरियोलर टिश्यू। Areolar tissue fills the space between skin and muscles inside the organs, around blood vessels etc. It helps to repair the tissue। ये एरियोलर जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, वह स्किन और मसल्स के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो है हमारी बॉडी के जो है टिश्यू किसी प्रकार से अगर डेड होती है, डेड तो नहीं, अगर कट जाती है, चोट लग जाती है, तो उसे ये रिपेयर करने में मदद करता है। कौन? एरियोलर टिश्यू। 6 पॉइंट आती है एडिपोज टिश्यू।
तो एडिपोज टिश्यू इज फाउंड below the skin and between internal organs. It consists fat and help to store fats. एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वह हमारे स्किन जो होती है वह और उसका इंटरनल ऑर्गन्स के बीच का पार्ट्स है और ये जो इसका काम है वह फैट को कंटेन्स करता है और फैट को स्टोर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग की ये पेट जो होती है ना, पेट को इस तरह से हम चेक करते हैं तो जहाँ चर्बी रहेगी वहाँ की चमड़ी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टोर हो जाता है क्या, फैट स्टोर हो जाता है। तो फैट को स्टोर जो करता है वह टिश्यू एडिपोज टिश्यू ही कहलाता है। ठीक है, तो अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी आप जान गए कि कनेक्टिव टिश्यू आर 6 टाइप्स, ब्लड्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एंड द फंक्शन एंड वर्किंग भी आप जान गए कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अभी यहाँ पर आ रहा है, देखिए ब्लड की बात, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं और आपको हम दिखाते हैं इसके बारे में। रेड ब्लड सेल देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए ये है रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये क्या है, रेड ब्लड सेल। ये सभी जो दिख पा रहा है ये क्या है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद ब्लड वेसल, इसके थ्रू जो होती है ये ब्लड वेसल है। ये क्या है, ब्लड वेसल है। वाइट ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल है। ये प्लाज्मा है, ये क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ब्लड मिलकर बना हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड किस तरह से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रोफिल्स, इस तरह से जो है प्लेटलेट्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, आर्योथोसाइट्स है, बेसोफिल्स है। तो इस तरह से ये क्या है, ये जो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड किस तरह से मिलकर किन किन चीज़ों से बना हुआ है इसके बारे में यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख पाते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ये भी ड्राइंग हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए स्केलेटल मसल्स है, देखो स्केलेटल्स मतलब टेंडन्स बाइंड मसल्स द बोन। देखो ये हड्डियों को जो जोड़ने वाली मसल्स है, क्या है, हड्डियों को जोड़ने वाली, यानी हड्डियों को जोड़ने का मतलब ये मेरा कहने का है कि जो बॉन्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जो ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये बॉन्स को सपोर्ट करने के लिए है। जॉइंट भाग में आप देख रहे हैं कि लिगामेंट के कारण किस तरह से जॉइंट होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद अभी हमने बताया 6 टाइप का जो है वो मसल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्टिव टिश्यू आर 6 टाइप्स। तो देखिए ये है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस टाइप्स का टिश्यू दिख रहा है। आपका एनसीईआरटी बुक में भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी दिखाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास बुक में देखिएगा तो आता क्या है, नर्वस टिश्यू। क्या आती है, नर्वस टिश्यू। दिस इज इम्पोर्टेंट, जितने भी है सब महत्वपूर्ण अपने में है, तो इसे भी जानना चाहिए। नर्वस टिश्यू हेल्प्स टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर एंड रिस्पॉन्ड टू stimuli. It is found in the brain, spinal cord and nervous. It consists of nerve cells called neurons. कहता है कि नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का काम करता है, और जिसके बाद जो है
हमारे ब्रेन्स जो हैं उस तरह से रिस्पॉन्ड भी करता है। इट इज़ फाउंड द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्वस इज कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। हमारे जो बॉडी जो हैं उसमें ब्रेन जानते ही हैं, स्पाइनल कोड जो हमारे पीछे का जो ब्रेन से निकला हुआ है, मेडुला से जुड़ा का जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड एंड नर्वस, ये सभी जो है मिल करके बनाते हैं क्या, न्यूरॉन्स। ये सब मिलकर जो है नर्वस बनाते हैं और ये नर्वस सिस्टम जो होते हैं न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के बारे में जानते हैं। न्यूरॉन्स हैज़ अ सेल्स बॉडी containing a nucleus and cytoplasm. It has hair-like structure called dendrites and a long part अभी हमने बताया न्यूरॉन टिश्यू के बारे में। Neurons nerve cells has a cell body containing a nucleus and cytoplasm. Nucleus and cytoplasm. It has hair-like structure called dendrites and a long part called axon having nerve endings. कहा गया है कि हमारी बॉडी में जो है ये नर्व सेल जो है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से बने हुए हैं। इट हैज़ हेयर लाइक, और ये जो है दिखने में बालों के जैसे होते हैं, बाल जैसे दिखते हैं, कॉल डेंड्राइट्स। और जो बाल जैसे दिखते हैं इसी के कारण उसे डेंड्राइट्स भी कहते हैं। एंड लॉन्ग पार्ट्स कॉल एक्सन, और जो लंबे पार्ट्स होते हैं उसे एक्सन के नाम से जानते हैं। और एंडिंग पॉइंट जो होते हैं लंबे और नर्व का जो पार्ट्स है वो एंडिंग पॉइंट्स को ही एक्सन कहा जाता है। द एक्सन हैज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ. The neurons are joined together to form nerve fibers. The junction between two neurons is called synapse. और जब दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करता है, तो जब दो न्यूरॉन्स कनेक्ट करता है, जंक्शन करता है, ठीक है, तो उस भाग को कहा गया सिनैप्स कहा गया। क्या कहा गया है? सिनैप्स कहा गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टाइपिकल न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है? डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे जो लंबे लंबे टुकड़े में ये जो देख रहे हैं ये एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्शन। और इसका एंडिंग पॉइंट जो है, ठीक है, देखिए ज़रा इसमें एक्शन टर्मिनल्स जहाँ से ज्वाइन करेगा सिनैप्स, एक्सम है, न्यूक्लियस है, माइलिन शीथ है, स्वन सेल्स है, ठीक है। थोड़ा और जूम करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सम, हाइलॉक, एक्सन, सिंगल डायरेक्शन, स्नैप्स, यानी यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो है देखिए दो जब ये, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही टू न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइन करता है तो इस पोर्शन का नाम क्या बताई गई है? इस पोर्शन का नाम बताया गया सिनैप्स, ठीक है। तो इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वह स्ट्रक्चर ऑफ द टाइपिकल न्यूरॉन्स की बातें की गई है, ठीक है।
तो आई होप आज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये नोट्स था और नोट्स के अकॉर्डिंग हमने आपको क्लास दिया है। तो इसे जो है इस नोट्स का जितने भी मटेरियल्स हैं वह आप अपनी कॉपी में नोट्स करेंगे। अगर कोई आपका प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो का जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें हमें लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास एंड होती है।